हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार उस यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मनन करने का विषय इस प्रकार से है, अपना सर्वश्रेष्ठ बर्बाद मत करो। आमीन। अपना सर्वश्रेष्ठ बर्बाद मत करो। मेरे प्रियो, इस विषय को अधिक समझने के लिए आपके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया एक भली महिला होने के कारण मेरे प्रियो, वह अपने प्रजा के कल्याण के बारे में, भलाई के विषय में हमेशा चिंतित रहा करती थी। और हुआ यूं कि एक दिन ब्रिटेन की महारानी ने साधारण से कपड़े पहने हुए वो सड़क पर चलने लगी। सड़क पर चलते चलते ही महारानी विक्टोरिया के पास ही के एक घर जो बहुत ही संपन्न था, उस घर में पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा ठकठकाया और पूछा कि क्या वे उधारी में या फिर उधार में उन्हें एक छाता मिल सकता है। मेरे प्रियो, दरवाजे से जवाब देने वाली महिला ने उनसे कहा कि उनके पास केवल 2 छतरियां हैं, सिर्फ 2 ही छाता है और वह उन्हें पुरानी वाली छतरियां दे सकती हैं, पुरानी वाली छाता दे सकती है। महारानी विक्टोरिया मान गई और उन्होंने वह पुरानी फटी हुई छतरियां ले ली। फिर इसके बाद जब महारानी विक्टोरिया अपने महल में पहुंची, तब उन्होंने अपने एक नौकरानी को बुलाकर उस महिला का छाता लौटाने के लिए भेज दिया और कहा कि उससे कहना कि महारानी विक्टोरिया ने उसे छाता उधार देने के लिए धन्यवाद दिया है। मेरे प्रियो, महिला को यह सुनकर बहुत ही झटका लगा कि उसके घर में महारानी आई हुई थी और उसने उसे अच्छा छाता नहीं दिया। आमीन। फिर उसने अपनी महारानी के विषय में बहुत ही अफसोस होने लगा कि वह अपनी महारानी के प्रति सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, सबसे उत्तम प्रदर्शन नहीं कर सकी और यह सुनहरा अवसर उसे गंवाने का बहुत ही गहरा दुख था, अफसोस था। मेरे प्रियो, ठीक इसी प्रकार से जब बैतनिय्याह की सामरिया ने यीशु के ऊपर सबसे अच्छा इत्र उंडेल कर अपना सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम यीशु के लिए किया, तो सभी लोगों ने सोचा कि यह बेकार हो गया। आमीन। इसने इस इत्र को यूं ही यीशु के ऊपर उंडेल कर उसका सत्यानाश कर दिया। और इतना भी नहीं, यहूदा इस्करियोती जो विशेष रूप से बहुत ही नाराज था, आमीन, और उसने कहा कि इन पैसों का इस्तेमाल गरीब लोगों के लिए किया जा सकता था। आमीन। मेरे प्रियो, आप जो कुछ भी प्यार से यीशु के लिए करते हैं या फिर प्यार से यीशु मसीह के लिए आप करने को इच्छुक रहते हैं, आमीन, वह कभी भी मेरे प्रियो उस यीशु के प्रति या फिर आपके किए हुए कार्य के प्रति बेकार नहीं जाता। आमीन। बल्कि वह किया हुआ कार्य अनंत जीवन के लिए आप हमेशा निवेश करते हैं। आमीन। और इतना भी नहीं, वह स्वर्ग के राज्य में जमा होता है। आमीन। मेरे प्रियो, पिता परमेश्वर ने हमें सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम हमें यीशु मसीह दिए। और इतना भी नहीं, यीशु मसीह ने हमें सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम, उन्होंने उसका जीवन दे दिया। आमीन। क्या हमें भी अपना सर्वोत्तम, सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम उस परमेश्वर को नहीं देना चाहिए? मेरे प्रियो, यहूदा इस्करियोती ने माना कि मरियम ने यीशु के लिए जो कुछ भी किया वह सब बेकार था, लेकिन अगर आप यहूदा इस्करियोती का जीवन देखेंगे तो मेरे प्रियो आपको पता चलेगा कि यहूदा इस्करियोती ने उसके ही जीवन को पूरा सत्यानाश कर लिया, पूरा बर्बाद करके रख दिया। आमीन। और अभी भी वह अनंत काल के जीवन में उसका जीवन बर्बाद कर रहा है, अनंत काल के नरक में वह जल रहा है। आमीन। और उसका इंतजार कर रहा है। मेरे प्रियो, आप भी अपना सर्वोत्तम यीशु को दें। आमीन। आप अपना समय, अपनी प्रतिभा, अपना धन, सामर्थ, ज्ञान, बुद्धि, सब कुछ यीशु को दें। केवल एक ही जीवन है मेरे प्रियो, और यह जल्द ही बीत जाएगा।
केवल वही बातें स्थायी रहेंगी जो आपने यीशु के लिए किया है। आमीन, आमीन मेरे प्रियो। और इतना भी नहीं, उसकी इच्छा पूरी करने का आपको इससे अच्छा मौका और फिर कभी नहीं मिलेगा। मैं आशा करता हूँ आप मेरी बातों को समझ रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए आप अपने हर एक दिन को यीशु के हाथों में सौंपते जाएं, क्योंकि आपके पास एक ही जीवन है जो आप यीशु को दे सकते हैं। क्योंकि मरने के बाद आप कुछ भी यीशु के लिए नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, क्या आप तैयार हैं अपना सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम उस यीशु के लिए करने के लिए? आमीन। अगर आप तैयार हैं तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्यार प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना करते राजा, जिस प्रकार से पिता परमेश्वर तूने हमें सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया वह यीशु दिया, और यीशु मसीह ने मेरे प्रियो प्यार परमेश्वर तूने हम सभी के लिए अपना जीवन दे दिया। प्रार्थना करते परमेश्वर, होने दे राजा, हम सबको भी परमेश्वर तू विशेष ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि हम अपना सबसे सर्वोत्तम, सबसे बढ़िया तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल कर सके। हमारे हर एक गुणों को, हमारे हर एक कौशल को, हमारे हर एक बुद्धियों को तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए। प्यारे परमेश्वर, हर एक बातों को पवित्र आत्मा तेरे पवित्र सामर्थी और बलवंत हाथों में सौंप देते हैं। मुझे सुनने वाले हर एक को तूने आशीष किया, अनुग्रह किया, और अपना सबसे उत्तम तुझे देने के लिए परमेश्वर तूने मदद किया। धन्यवाद कहते हैं। प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे, अनुग्रह करे। जय मसीह की।